पीछे रीजन है, लेकिन वो इनर फॉरगिवनेस है। एक्सटर्नली आप उससे दूर रहेंगे, उसके साथ आपको कांटेक्ट नहीं रखना चाहिए, आपको खुद को बचाना चाहिए, क्योंकि अगर आप उसका ये सहन करते हैं, मतलब आप उसे एनकरेज कर रहे हैं बैड कर्मा करने के लिए, तो ये आपका बैड कर्मा होगा। ओके जी माँ, आया समझ मुझे। Ma, you wanted to add something to this slide? भैया we have to rejoin, we have less than 1 minute. ठीक है, हम लोग rejoin कर देते हैं। या भूमिका। हाँ बोलो। माँ जैसे आपने अभी बताया, लेकिन उन रिलेशंस का क्या करें जो बहुत क्लोज है, जिनसे दूर भी नहीं जा सकते? ओके, अब फॉर एग्जांपल हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप है, और हस्बैंड अगर वाइफ को पिटता है, लेकिन फिर आई लव यू बोलता है, फिर पिटता है, फिर आई लव यू बोलता है, तो वाइफ कंफ्यूज रहती है कि क्या करना चाहिए। प्यार भी तो करता है, बीच बीच में पिट देता है। तो अगर आप सच में अपने हस्बैंड से प्यार करते हो, तो आपको ये समझेगा कि आपके हस्बैंड का एक लोअर इमोशन है, दैट इज एंगर, जिसके वजह से वो आप पे हाथ उठा रहा है। अगर इसको कंट्रोल नहीं किया जाएगा तो आपके हस्बैंड बैड कर्मा करते रहेंगे। जब वो आपको पीटते हैं वो बैड कर्मा करते हैं, क्योंकि किसी को हक ही नहीं है, किसी को भी हक नहीं दिया भगवान ने कि कोई फिजिकली किसी को अब्यूज करे। देखो, अब्यूज का मतलब समझना है सबसे पहले। जो मेंटल अब्यूज होता है वो कोई किसी को नहीं कर सकता। सामने वाला एक एक्शन करता है, सामने वाला रूड बात करेगा, इंसल्ट करेगा, उसने एक्शन किया, हमारा रिएक्शन हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उस बात को क्या करते हैं। मतलब हमें कोई मेंटली अब्यूज नहीं कर सकता, लेकिन हमें कोई फिनेंशियली अब्यूज कर सकता है, हमें कोई फिजिकली अब्यूज कर सकता है। तो अगर हम सच में सामने वाले से प्यार करते हैं, जो क्योंकि हम क्लोज रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, तो हम उस इंसान को रोकेंगे, क्योंकि अगर हमने नहीं रोका तो वो बैड कर्मा करता रहेगा, करता रहेगा, और वो फर्दर डिटोरेट होगा। मतलब वो इसके बाद उसकी हालत इतनी खराब हो जाएगी कि उसका सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। लेकिन अगर हम में उतना गट्स नहीं है, क्योंकि हम उस पर डिपेंडेंट है फाइनेंशियली, हमारा कोई और उपाय नहीं है कहीं जाने का, तो उस समय हम फिर ये ना कहे कि हम प्यार करते हैं, हम बोले ये सेल्फिशनेस है हमारा, हम बिजनेस कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए हम सहन कर रहे हैं। तो इसीलिए मैंने हमेशा कहा है कि या तो अपने पैरों पे खड़े रहो, या तो फिर कंप्लेन मत करो। इतनी औकात हो हमारे अंदर कि हम अलग रह सकते हैं, इतनी औकात हो कि हम अलग अर्न करके अपनी जिंदगी जी सकते हैं। अगर नहीं है तो फिर हमको मार खाना पड़ेगा, फिर हमने यही लिखा के आए हैं हम हमारे किस्मत में, फिर हम कंप्लेन नहीं कर सकते, फिर हम इसको उसको बोल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो नहीं कर सकते। या तो इतना स्वाभिमान हो कि वहां से निकल जाए ये बोलकर कि अगर मुझे ना खाकर भी मरना पड़ेगा, मैं मरने को रेडी हूँ, पर मैं ऐसे इंसल्ट नहीं सहन कर सकती। तो ये हमारे पास ऑप्शंस होता है। बट द बेस्ट थिंग इज कि शांत होकर सामने वाले को पहले समझाए, वो नहीं समझ रहा है, उसको हम चैंटिंग करके डोनेट करें, हम अपने ऑरा को इम्प्रूव करें। हम उसको चेंज करने की जगह पे पहले खुद को इतना स्ट्रांग बनाए कि हमारा ऑरा, कि हमारे ऑरा में रहकर ही वो नहीं कर सकता है ऐसा। जैसे मैंने एक एग्जांपल मैंने दिया था, हमारे ग्रुप की एक लड़की, उसके हस्बैंड उसको बहुत मारते थे। ऐसा नहीं कि वो लड़की उस पर डिपेंडेंट थी, वो खुद भी इंजीनियर थी, वो पहले जॉब करती थी, लेकिन हस्बैंड ने जॉब छुड़वा दिया था। लेकिन हस्बैंड उसको पीटते थे, उसका सर फोड़ देते थे दीवार के साथ। जब वो मेरे पास आई तो मैंने उसको सिर्फ एक ही चीज कहा, तो 16 माला हरे कृष्ण कर और 4 माला अपने हस्बैंड को डोनेट कर, ये तेरा और उनका नेगेटिव कार्मिक अकाउंट न्यूट्रलाइज हो जाए। तो वो करने से क्या हुआ कि वो हस्बैंड मारने आता था तो मार नहीं पाता था, वो खुद को मारने लगता था। तो कृष्ण भगवान ने एक प्रोटेक्शन कर दिया था और मैंने एक प्रोटेक्शन कर दिया था। तो तब ये सारे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस और ये करना जरूरी है, पर उसके लिए खुद को चेंज करना है। अगर आप हमेशा यही सोचते रहो वो चेंज हो जाएगा, तो नहीं, कुछ तो हमारा कर्मा है जिसकी वजह से हमें ये झेलना पड़ रहा है। और ये हमने ही, अगर आप लोगों ने लास्ट संडे का सेशन अटेंड किया था,
तो उसमें था कि हमने ही अपनी लाइफ की स्टोरी लिखी है सो दैट हमें कोई इस तरह दबाए और फिर हमारा अंदर का सेल्फ लव उभर कर आए और हम राइट चीज करें। इसलिए हमने ऐसी सिचुएशन अपने लाइफ के आसपास बना के रखी है। तो जब तक हम वो उभर के नहीं आते हैं तब तक हमारे साथ ये सिचुएशन रिपीट होता रहेगा। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज रोकना जरूरी है, उसके खातिर रोकना जरूरी है। मैं सहन कर सकती हूँ इसलिए नहीं, लेकिन वो गलत करके उसका और वो गड्ढे में जाएगा, इसके लिए रोकना जरूरी है। कोई भी रिलेशनशिप हो, कितना भी क्लोज हो, किसी को हक नहीं है किसी को टॉर्चर करने का। भगवान ने ये क्लियर कट बोला है, भगवान के लिए सब सेम है, किसी को राइट नहीं है। तो जो सहन करता है ये उसका बैड कर्मा है, इतना याद रखो। अगर आप सहन कर रहे हो, आप ये मत समझो कि आप बहुत महान काम कर रहे हो, आप बैड कर्मा कर रहे हो, क्योंकि आप सामने वाले को सिग्नल दे रहे हो दिस इज ओके, यू कैन डू इट। इससे सामने वाले की और हिम्मत बढ़ रही है। सो यू आर इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूटिंग इन हिज डाउनफॉल। ये दिमाग में आपको रखना है। क्लियर हुआ भूमिका? जी माँ। माँ कभी कभी आप फिजिकली इतने वीक होते हो कि जब कोई कि आप आपको कन्फ्रंट फिजिकली नहीं कर अब्यूज, सकते, कि आप कन्फ्रंट नहीं कर सकते हो, तो फिर फिजिकली खुद जी को स्ट्रांग बनाना है। जहां जहां हमारा वीकनेस है वो आइडेंटिफाई करके अपने आप को स्ट्रांग बनाना है। फिजिकली वीक एक इंसान इसीलिए होता है क्योंकि उसके थॉट सही नहीं होते। वो अपने थॉट्स को सही करे, उसका बॉडी हील होने लगेगा, वो स्ट्रांग बनेगा। और हमेशा फिजिकल उसकी जरूरत नहीं होती। आप देखोगे मोटे ताजे लंबे आदमी भी डरपोक होते हैं और छोटे से लोग भी बड़े हिम्मत वाले होते हैं। इट इज अबाउट कि हमारा हम क्या कैन आई थिंक ऑफ स्टेइंग विदाउट दिस पर्सन, मैं उसके बिना जी सकूंगी कि नहीं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन अपने दिमाग में ये बोलना है। अगर आंसर है हाँ तो हिम्मत आ जाएगी, फिर वो फिजिकली स्ट्रांग फॉर्म का कुछ बात ही नहीं होती है। बोलना मेरे को रहना ही नहीं आपके पास, आपके साथ रहना ही नहीं है, आपको जो करना आप कर लो। पर वो इंसान, कुछ इंसान इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें लगता है मैं कहाँ जाऊंगी, मैं कहाँ, मुझे तो खाने पीने को भी नहीं मिलेगा, एटलीस्ट यहाँ पे मेरे को कंफर्ट मिलता है, थोड़ा मार खा लूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। सो ये हमारी वीकनेस है, हमारी गलती है। हम इतने सेल्फिश हैं कि हम अपनी सुख सुविधा देख रहे हैं और हम इसलिए सहन कर रहे हैं। उसमें हम सामने वाले को तो ब्लेम कर ही नहीं सकते, क्योंकि अगर हमको इतना बुरा लग रहा है तो हम कर क्या रहे हैं उस घर पे। अगर हमें नहीं अच्छा लग रहा है तो हम कर क्या रहे हैं उस घर पे, मतलब कहीं ना कहीं हम अपना स्वार्थ देख रहे हैं। तो ये चीज, हमारे वीकनेसेस हमको हटाना सबसे पहले जरूरी है। हर तरफ से स्ट्रांग बनना है हर एक इंसान को। फिनेंशियली स्ट्रांग बनना है, इमोशनली स्ट्रांग बनना है, फिजिकली स्ट्रांग बनना है, स्पिरिचुअली स्ट्रांग बनना है। जब आप चारों तरफ से स्ट्रांग बनोगे तो किसी की हिम्मत नहीं है आपको कुछ कर सके, क्योंकि आपको उतना कॉन्फिडेंस खुद पे आएगा। और जब आँख खुले तब सवेरा। इतने साल नहीं हुआ कोई बात नहीं, अब करो। ड्राइविंग सीखो, पढ़ाई करो, कोर्सेज करो, मेहनत करो, जॉब करो, अपने हेल्थ पे ध्यान रखो, अपने थॉट्स को अलाइन करो। सारे टूल्स तो हैं इस ग्रुप में, आपके पास सारे टूल्स हैं। सो आप तो कंप्लेन भी नहीं कर सकते कि आपके पास कुछ है नहीं। बट इतना है कि हाँ, अगर आपको पता है कि आप कुछ कर नहीं सकते हो तो देन चुप रहो, फिर मार खाओ, और कुछ आप क्या कर सकोगे फिर। दैट इसका मतलब आपके पास इतना गुड कर्मा है ही नहीं कि आप एक अब्यूसर को रोक भी सकते हो। कंप्लेन मत करो, फिर इसको फोन करके उसको फोन करके कंप्लेन मत करो। फिर आपको पता है कि आप जा नहीं रहे हो अपने सेल्फिश रीजन के वजह से उसे छोड़कर। ठीक है? जी माँ। जी माँ। माँ एक क्वेश्चन आया इस पे। हाँ, जो पिटता है उसका बैट करना न्यूट्रलाइज होता है या उसका बैट करना बनता है? और क्या? सॉरी नहीं समझा। मतलब सामने वाला अगर पिट रहा है तो उसका हाँ, बैट करना न्यूट्रलाइज हो रहा है पिटने से या फिर बन रहा है बैट करना? उसका बैड कर्मा था इसलिए वो पिट रहा है, तो वो बैड कर्मा तो न्यूट्रलाइज हो रहा है। फर्दर बैड कर्मा बन रहा है क्योंकि वो पिटने के लिए अलाउ कर रहा है खुद को। तो एक तरफ खत्म भी हो रहा है, एक तरफ जनरेट भी हो रहा है, दोनों हो रहा है। दोनों हो रहा है। मतलब बैड कर्मा बढ़ ही रहा है।
उल्टा अगर वो उससे दूर होकर अपने घर पे फॉरगिवनेस साधना करे, माला चैंट करे, तो उसका बैड कर्मा न्यूट्रलाइज हो जाएगा और फर्दर बैड कर्मा बनेगा नहीं। गुड कर्मा बनेगा ना अगर वो डोनेट कर कर्मा रहा है भी किसी को बनेगा। चैंटिंग का। हाँ हाँ, वो फिजिकली दूर रहकर न्यूट्रलाइज करेगा, मार खा के क्यों न्यूट्रलाइज करना है कर्मा को? नेगेटिव कर्मा है माना, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि तुम उधर मार खा के उसको न्यूट्रलाइज करो, तुम्हारे पास दूसरे तरीके हैं। ये पोस्ट बहुत पसंद है, उसकी पहली लाइन ही सुन के एकदम पावर आ जाता है। हाँ, वो बैड कर्मा को न्यूट्रलाइज करने के बहुत तरीके हैं जो हम कर रहे हैं। हम अपना अभी जो सारा एसबीसी कर रहे हैं वो बैड कर्मा न्यूट्रलाइजेशन ही कर रहे हैं एक तरीके से। उसको कितने शांत तरीके से कर रहे हैं, इसलिए हम जा के पिट नहीं रहे हैं किसी के पास। वो करो ना दूर रहकर। और कोई क्वेश्चन? नहीं मैम। प्राची पूछ रही थी, प्राची वाज आस्किंग समथिंग। नहीं भैया, मैं योगिता मैं पूछ रही थी WLZ से किसने लॉगिन किया है? आई डोंट नो द नेम, पासवर्ड से लॉगिन किया है। ये लास्ट टाइम भी किए थे। संतोषी जी की मॉम है शायद, वो ज्वाइन करती हैं उससे, उनका दैट इज द नेम इफ आई रिमेम्बर। हाँ, हरे कृष्णा, मुझे नहीं पता मम्मा ने ज्वाइन किया है कि नहीं, मुझे नहीं पता। मैं पूछ के देख लेती हूँ एक बार। आप एक बार बैकग्राउंड में चेक कर लीजिए, मैं कंटिन्यू करता हूँ ना। हाँ जी। Okay, thank you, ma. Okay, we'll go to the next slide now. So ये continuation में है पहले वाला slide का. So if we adjust and accept exploitation, one second. Today I just did my prayers in whatever condition I was. I said, पापा टेंशन लेने का नहीं, सीधा डॉक्टर के पास 11:30 बजे गया, गोली लिया, खाना खाया, थोड़ा दही चावल, सो गया, शाम तक फिट हो गया। एक्सेलेंट। राइट, सो अगर हमारा विकेट गिर जाता है तो हमको क्या करना है कि सो दैट नेक्स्ट टाइम हमारा विकेट ना गिरे, हमको खुद को क्या पनिशमेंट देनी है, कोई बता सकता है? I remember this one. अरे बाप रे, सेल्फ पनिशमेंट करना है, चैंटिंग डोनेट करना है। हाँ, चैंटिंग नहीं वो तो ऐसे भी कर रहे हैं। नहीं, ये तो हम बचपन में करते थे ना। हाँ। 2 साल पहले की बात बोल रहे हो आप लोग? वो तो बचपन था हमारा। माँ एक लोग को अलाइन करने ग्रुप के साथ ऐसे कुछ था ना? नहीं, जो आप लोगों से नहीं हो पाता है दैट इज SCS। हाँ। अब जितने बार आपका विकेट गिरेगा आप उतने बार बैठ के SCS करोगे, तो नेक्स्ट टाइम विकेट गिरने से पहले आपकी आत्मा कांपेगी और सोचेगी कि मैं गुस्सा होने से बेटर गुस्सा ना हूं, वरना मेरे को SCS करना पड़ेगा, उससे बेटर मैं गुस्सा ही ना हूं। तो जो आपसे नहीं हो पाता है, जिसके लिए आप स्ट्रगल करते हो, या आप ऐसे अपने आप को पनिशमेंट दो कि अगर मेरा दिन में 2 विकेट गिर गया तो मुझे एक BG सेशन पूरा सुनना पड़ेगा विथ नोट्स, क्योंकि वो भी आपके जान पे आता है। एंड कमेंट्स। हाँ, कमेंट करना पड़ेगा। या आप अपने आप को बोलो 1 विकेट अगर गिरा है तो चलो आप ही अपने लिए पनिशमेंट डिसाइड करो। अगर एक बार विकेट गया पूरे दिन में, हम डे का देखते हैं, वीक तो बहुत बड़ी बात है, हम सब लोग तो इतने महान हैं, दिन में ही 4-5 विकेट गिरा देते हैं। सपोज आपके पिताजी ने, या यूजुअली जो भी यंगस्टर्स का हो रहा है, घर में से किसी ने मतलब डांट पड़ती है, तुरंत आपको गुस्सा आया, तो अब क्या करना है? गुस्सा करके तो कोई फायदा नहीं, कौन सुनता वैसे भी आपकी। आप लोग अपने आप को जो शेर समझते हो, कोई सुनेगा आपका? तो गुस्सा करके आप क्या चेंज कर लोगे? लेकिन गुस्सा करके आप बिगाड़ लोगे। आपने 1 वीक का जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस किया तो फिर वो सारा वेस्ट हो गया। मतलब एक बार गुस्सा इज इक्विवेलेंट टू 15 डेज ऑफ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। आप समझ रहे हो? और जो लोग मेरे पास हीलिंग सीखने आते थे, पहले मैंने दिखाया था कि सिर्फ एक गलत थॉट और हमारा डिवाइन कॉर्ड जो होता है वो फट से एकदम मिनिमाइज हो जाता है। सो इट इज नॉट वर्थ इट दूसरों के वजह से अपने आप को परेशान करना। तो सबसे पहले आप बास्केट थ्योरी यूज करोगे कि जो मुझे जिस चीज की वजह से मुझे डांटा गया,
वाज इट रेलेवेंट? हाँ, अगर मेरे अच्छे के लिए डांटा गया, मुझे उसको एक्सेप्ट करना है, मुझे खुद को सुधारना है। लेकिन अगर किसी इंसान ने बस अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए डांटा, तो वो दूसरे बास्केट में आप रख देंगे। ये करके अपने आप अपनी विकेट बचाने की कोशिश करो। लेकिन फिर भी जैसे हमारी प्रिय N2 है नीतिका, वो है कि वो विकेट बचाना बाद में सोचेगी, वो स्टंप्स उठा के मारेगी, वो अपना ही वो क्लीन बोल्ड करके वो स्टंप्स उठा के सामने वाले को पीटेगी। तो ऐसे केस में क्या करना है नीतिका? एससीएस करना पड़ेगा, चुप चुप होके बैठ जाना है, आलू वाला सिनारियो याद करना है। हाँ, फिर तभी इसलिए खुद को ऐसे पनिशमेंट दे के रखो, क्योंकि हम सुधरते नहीं ना, बहुत शैतान बच्चे बन रहे हैं आजकल। हाँ, नॉलेज तो बहुत है, हम दूसरों को प्रवचन देते वक्त तो सारा नॉलेज उनको दे देते हैं। ज्ञान खुद पापी होते हो implementation आप, के वक्त, ज्ञान पापी। हाँ ज्ञान पापी से हम तो खुद जब देख रहे हैं कि हम नहीं कर पा रहे, अपनी विकेट बार बार गिर रही है, तो खुद को एक स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दो। चैंटिंग डोनेशन वोनेशन, अरे आप लोग 100 के ऊपर चैंट करते हो, आप 2-4 इधर उधर झाड़ के डोनेट कर दोगे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा करो जिससे आपको फर्क पड़े। तो जितने बार आप गुस्सा करोगे, राइट योर स्कोर, वो उतने SCS करके सोना है उस दिन। अरे बाबा रे। हाँ। पनिशमेंट देना है। माँ बोलना बंद कर देंगे हम लोग। हाँ, अब बुद्धा हो जाओगे, अब 1 हफ्ते में ना बुद्धा बन गए तो देखो। भाई आपने रिंकू दी के साथ किया क्या? रिंकू बन गई ना बुद्धा। हाँ, रिंकू को अब बहुत बोलना पड़ता, तब वो पैरागॉन निकालती है अपना, वरना वो निकालती ही नहीं है बेचारी। वो एकदम बुद्धा बन गई है, देख कुछ भी चू चा आवाज सुनाई देता है उसका। बिल्कुल नहीं। हाँ, तो वो सुधर सकती है, तो तुम लोग क्यों नहीं सुधर सकते हो? नेक्स्ट टारगेट अपना। कौन कौन है इस ग्रुप में जिसको बहुत जल्दी गुस्सा आता है? बहुत ज्यादा गुस्सा का मैं नहीं पूछ रही हूँ, पर बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। मुझे मैं हूँ माँ। मैं भी, मुझे हम दोनों को कि जिसको जल्दी गुस्सा आता है, उसका सोल स्ट्रेंथ बहुत कम होता है। जिनका सोल स्ट्रेंथ कम होता है, उन्हीं को बहुत जल्दी गुस्सा आता है, उनको बहुत जल्दी बुरा लगता है, उनको बहुत जल्दी वो दुखी हो जाते हैं। तो एक कागज पर लिख के रखो कि the other person has to really work hard to make me angry। ये लिखकर चिपका दो सामने। मतलब उस इंसान को सच में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी कि आपको गुस्सा दिला सके। वो किसी का एक एग्जांपल ले लो आप, आपके कोई मूवी एक्टर हो या कुछ हो, या कोई पॉलिटिशियन हो, या कोई भी हो, जिसे देखकर आप इंस्पायर्ड हो, और देखो कि अगर यही सिचुएशन वो फेस करता तो वो शायद उसके चेहरे पे सिर्फ एक स्माइल आती, और वो सिचुएशन मैंने फेस किया और मैं जंप करने लगा या लगी। तो लैक ऑफ सोल स्ट्रेंथ को हम तो अभी तो लैक ऑफ सोल स्ट्रेंथ हो जाएगा इम्प्रूव व्हेन यू आर डूइंग द प्रैक्टिसेस एंड विद द नॉलेज। लेकिन मुझे गुस्सा दिलाने के लिए सामने वाले को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ये लिखकर कहीं चिपका के रखो, सो दैट जब भी आपको लगता है कि उसने गुस्सा दिला दिया, मतलब यू वुड फील कि दैट पर्सन एक्चुअली जीत गया, वो इंसान जीत गया, मैं हार गया। जब ये फीलिंग आएगी ना कि मैं हार रहा हूँ, तब हमको शर्म आएगी। सामने वाला जीत रहा है, मतलब सामने वाला सक्सेसफुल हो गया मुझे गुस्सा दिलाने में, वाओ क्या टैलेंट है उसमें, और मुझ में इतना भी सोल स्ट्रेंथ नहीं कि मैं अपने आप को कंट्रोल कर सकूं। मैंने वो रिमोट उसके हाथ में दे दी, उसने बटन दबाया और मैंने एकदम 10 फीट ऊंचा जंप मारा। तो हु इज मोर पावरफुल, वो या मैं? स्पिरिचुअलिटी वो कर रहा है या मैं? इतनी मेहनत वो कर रहा है या मैं? तो किसको पावरफुल होना है, उसको कि मुझे? तो ये सारे सेंटेंसेस लिख कर रखो एंड रियली वर्क हार्ड ऑन इट। और उसके बाद भी अगर नहीं शर्म आती है, तो SCS और BG सुनना पड़ेगा जितने बार गुस्सा आएगा। देखो, अगर सामने वाला गलत कर रहा है, उसके लिए तो गुस्सा स्टिल डू आउट ऑफ फॉरगिवनेस। गुस्सा करना खुद का नुकसान करना। हमने उतने देर तक अपने बॉडी में पॉइजन जनरेट किया, टॉक्सिन जनरेट किया,
जिसके वजह से हमारी फिजिकली भी हमारी बैंड बजी, स्पिरिचुअली भी हमारी बैंड बजी। फिजिकली बैंड बजी कि उतने देर तक हमारे बॉडी में टॉक्सिन्स आया, और उस टॉक्सिन को वो करने के लिए हमारी बॉडी फैट प्रोड्यूस करेगी टू प्रोटेक्ट आवर ऑर्गन्स। और स्पिरिचुअली हमारा ऑरा कम हो गया, हमारा डिवाइन कॉर्ड छोटा हो गया, हम वल्नरेबल हो गए कि हमारे ऊपर वायरस, बैक्टीरिया, नेगेटिव एनर्जीज, ब्लैक मैजिक सबका अटैक करने के लिए हमने गेट खोल दिया। तो ये नहीं करना है। अब ये खुद को बचाने के लिए जो स्टेप्स लेना है वो दैट इज व्हाट आई एम सजेस्टिंग, कि खुद को पनिशमेंट दो अब से, जैसे कि दिल कांप उठे। टीचर्स लोग नहीं पनिश करते थे जैसे, वैसे। ठीक है, तो इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन है? आप लोगों को सजेशंस चाहिए और पनिशमेंट के? माँ मैं आपको कहूँ, हाँ बोलो। मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो गुस्सा बहुत तेज आता है, मतलब बहुत जल्दी जल्दी गुस्सा आता है। गुस्सा आने के बाद अगर मैंने किसी को कुछ बोल दिया तो उसके बाद में मेरे को बहुत रिग्रेट होता है। रात में मेरे को बेचैनी होती है कि मेरे वर्ड से सामने वाले को बहुत ज्यादा हर्ट हुआ है, और वो बेचैनी में मैं रात भर नहीं सो पाती हूँ कि सामने वाले को मेरी बात इतनी बुरी लगी होगी। भले चाहे मैं बोल देती हूँ 2 मिनट बोल के बात खत्म हो जाती है, और उसके बाद में अपने आप को ही इतना परेशान कर लेती हूँ कि मैं रात में सो नहीं पाती हूँ कि मेरी वजह से उस व्यक्ति को हर्ट हुआ। और कहीं अगर मैं कुछ नहीं कह पाई तो उस समय तो मैं बातें इग्नोर कर दूंगी, पर बाद में गुस्सा है कि इसने मुझे ऐसा कहा था, इसने मेरे को आज ऐसा कैसे बोल दिया, मैंने तो ऐसा किया नहीं, ऐसा ये मेरे को कैसे बोल सकता है। फिर वो अंदर ही अंदर है ना, मैं परेशान होती हूँ। ऐसी तो कंडीशन है मेरे साथ। हाँ, तो अभी तुम्हें प्रॉब्लम पता है, इसका सोल्यूशन सारे भगवत गीता सेशंस में है। एक एक दिन जी एक एक भगवत गीता सेशन सुनो और सारे जी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करो। 2 हफ्ते में जी तुम्हारे अंदर डेफिनेटली चेंज आएगा। ये इतने सारे लोग संडे के दिन भी इसीलिए आते हैं क्योंकि उन्होंने जी अपने लाइफ में चेंजेस देखा है। तो तुम्हारे अंदर भी आएगा, बस शिद्दत से जी मेहनत करनी है, जी हार्ड माँ। वर्क तो करना पड़ेगा। ठीक है। जी माँ, अगर वो रिग्रेट करते हैं तो मतलब रिग्रेट करते तो हमारा थोड़ा मतलब कम होता है ना, मतलब जो पाप हम करते हैं वो रिग्रेट से, तो रिग्रेट मतलब हमने क्या, किसी को हर्ट अगर किया। हमने गुस्सा किया, रिग्रेट किया, जी फिर गुस्सा जी किया, फिर रिग्रेट किया, फिर गुस्सा किया, जी फिर रिग्रेट किया, कोई फायदा नहीं जब तक हाँ चेंज नहीं ला सकते खुद में। जी जी हम रिग्रेट करके जी अगर चेंज उसके साथ आता है तो जी जी माँ। अगेन वही ब्लैक सर्कल व्हाइट सर्कल सर्कल में। देख, अब रिग्रेट करके भी कोई मतलब, रिग्रेट करने के बाद एक इंसान ने किसी का मर्डर किया, उसको बहुत बुरा लगा, दोबारा फिर मर्डर किया, फिर बुरा लगा, फिर तीसरा मर्डर के बुरा लगा, कुछ फायदा नहीं। एक्शन इम्प्लीमेंटेशन ये ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो ओवर टू रूपाली माँ, हाँ हाँ बोलिए अंकल। one thing I have observed in myself, thanks to you and your team, you guys have really hammered it into my brain cells. And अभी मेरा क्या बोलते हैं वो इंस्टेंट एंड ऑटो रिएक्टिव मोड कंट्रोल में आ गया है। एंड हाँ, और अभी मुझे इतना जल्दी जो है सो हर्ट महसूस नहीं होता है। अगर कोई तो कुछ आपका बोल सोल के स्ट्रेंथ बढ़ गया, सोल कोई स्ट्रेंथ बोल के आपका बढ़ गया। हट भी जाएगा ना, तो मैं इग्नोर कर लेता हूँ या बाद में उसको गले में हाथ डाल के बोल देता हूँ, भाई जरा शांति रख, ये ऐसा नहीं है, ऐसा है करके। तो आई थिंक ये ओवरऑल बहुत फर्क पड़ गया है, यू नो। तो अंकल, कैन आई रिक्वेस्ट यू समथिंग? आप पूजा हाँ। मालवी को नर्चर कर सकते हैं? I don't, I mean, definitely I can. I mean, what is the हाँ, need so to say? पूजा, हाँ, so what जी प्राची जी टू, तुम पूजा को विराफ अंकल के साथ कनेक्ट करा दो, उनका फोन नंबर दे दो, एंड लेट विराफ अंकल नर्चर, क्योंकि विराफ अंकल को भी गुस्सा आता था पहले और अभी उनमें जी यूथ चेंज आया है। तो पूजा को काफी हेल्प मिलेगा जब तुम अंकल से डिस्कस करोगे, अंकल अपने लाइफ के स्टोरीज बताएंगे कैसे उनका उनमें इम्प्रूवमेंट हुआ, तो पूजा में भी बहुत फास्ट इम्प्रूवमेंट आएगा। प्लस माँ, कोमल मैं तो कर आपसे ही रही है। माँ मैं आपसे एक और कुछ बात करना चाहती थी। आपने मुझसे लास्ट टाइम फॉरगिवनेस करवाया उस पर्सन को लेके जो लास्ट टाइम मैंने उसको हर्ट किया था।
तो अब मेरे साथ ऐसा है कि अब वो मतलब जैसे अभी क्या है कि वो मेरे से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, मतलब या जो भी, और वो कांटेक्ट जब भी कोशिश करता है मेरे से करने की, तो मुझसे गुस्सा ही करता है, क्योंकि मैं कहीं और, अगर जैसे कहीं और नहीं, मतलब जिनके साथ मेरी शादी होने वाली है, तो उनसे मैं किसी भी तरह की कोई बात करती हूँ तो वो मुझ पे गुस्सा करता है, मेरे को बहुत सुनाता है। और अब मेरे को अब ये गुस्सा करता है, उसको गुस्से से मेरे को कभी अब इतना फर्क नहीं पड़ता है। और मैंने जो गलती करी लास्ट, मतलब पिछले जन्म में, उसकी वजह से तो अब मैं अपने आप को गिल्टी फील करती हूँ कि मैंने ही इसके साथ इतना बुरा करा है, इसलिए ये सब मेरे साथ बुरा करता है। तो अब जो मुझे पेन होता था ना, अब वो पेन का लेवल है काफी कम हो गया है। ये सच बात है कि मेरे पेन का लेवल, जो उसने मुझे हर्ट करा ना वो इस तो बार। तुम्हारे आवाज से समझ में आ रहा है, पिछले 2 सेशन हाँ में तुम सिर्फ हाँ रो रही थी, हाँ अभी हाँ। तुम बात तो कर रही हो। हाँ, मतलब मैम मेरे को अब मेरा पेन कुछ हद तक कम हो गया है, और मुझे ऐसा लगता है कि आगे चल के खत्म ही हो जाएगा। लेकिन पूजा, ये गलती तुम अब जी नहीं करोगी उसके पास जी वापस जाने की। ना या तो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मम्मी पापा की इमेज की भी बात है, और जब मेरे को पता है कि सामने वाला मतलब सही है कि वो है ही नहीं कि आगे तक उसके साथ कोई फ्यूचर देखे, तो हाँ, वो अब वो बातें वहां खत्म हो चुकी है, मेरे को भी पता है, मगर मैं चिढ़कर उससे गुस्सा करती नहीं हूँ, मैं उससे कोई भी तरह हाँ, की डिस्प्ले, वो जितना सुनाता है वैसे ठीक है, तू दूर बोल रहो, ले। हाँ, इग्नोर रहो, हाँ, अपने मैं घर कुछ पे नहीं बैठ के बोलती उसको। फॉरगिवनेस करो, हाँ, पर साथ माँ में माँ रहकर नहीं। वो किसी भी तरीके से मुझे कांटेक्ट करेगा, मेरे को 20 बातें, 40 वो बातें कार्मिक सुनाना अकाउंट्स है। वापस आते हैं देखने के लिए कि हम अभी भी बेवकूफ है कि नहीं। वो कार्मिक अकाउंट्स ऐसे वापस आता है, वो उन माँ पे मेरे को मेरा फंसना नहीं पेन चाहिए। अब, हाँ माँ, अब मेरा पेन काफी हद तक कम हो चुका है, और किसी दिन ऐसा होगा कि ये पेन खत्म नहीं हो जाए, और मेरे को उससे कोई अब बिल्कुल हो कोई जाए। कोई शिकायत है ही नहीं, अब उससे मेरे को कुछ भी नहीं, उसने जो भी कर लिया इस तो वो मैंने हर चीज सेशन के लिए। में हेल्प किया तुमको, तो अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें दिल दिल से एसबीसी में पार्टिसिपेट करना है और लोगों को हेल्प करना है ना पूजा। हाँ माँ, हाँ हाँ, वेरी गुड। अब स्ट्रांग बनो, जैसे तुम परेशानी से निकली, हाँ वैसे जी ही हमें दूसरों को भी अब निकालना है। तो अब तुम एसबीसी में पार्टिसिपेट करके इतना स्ट्रांग ऑरा बनाओगी, फिर तुम्हें कोई ऐसे इंसान मिले जो ऐसे पेन में हो, तुम हाँ उसे सिखाओगी। हाँ, अब जी ऐसे बनना। जी जी माँ वेरी गुड। जी, थैंक यू माँ। हाँ, वेरी गुड। हाँ जनिल, प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू माँ। अगर कोई सुनता है ना, तो उसको उतना मतलब मोटिवेशन मिलेगा। तो ये इतना इम्पोर्टेंट है कि आप लोगों को ये सब रिकॉर्ड करना चाहिए। तो रमा जी एक बार प्लीज अगर वापस आप रिपीट कर सकते हो आपने अभी जो बोला, थैंक यू सो मच। मैं बोलता हूँ तो ये वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके भेज देती हूँ, ऐसा कर लें क्या भी बोल रहे हैं? हाँ वही मैं बोलने वाली थी। जी, मैं तो बोल रहा हूँ वॉइस मैसेज जब रिकॉर्ड कर नहीं, लें तो। वॉइस रिकॉर्ड करके नहीं, लाइव क्यों मैं सेशन कह रही हूँ, लाइव सेशन जो अभी होता है, हम यूट्यूब पे पोस्ट करते हैं, उसका एक अलग जी इम्पोर्टेंस जी होता है। जी जी हाँ, जी बोलो। क्योंकि वो समझ में आता है कि इंसान झूठ नहीं बोल रहा, इंसान किसी के दबाव में नहीं बोल रहा। माँ मैं बोल रही हूँ दोबारा से। हाँ, राधे कृष्ण माँ। एसबीसी ज्वाइन करने से पहले मुझे बहुत दर्द रहता था पैरों में, एंकल में और हाथों में बहुत पेन रहता था, स्वेलिंग भी बहुत थी। मैं सुबह बेड से उठ नहीं पाती थी, पैरों को जमीन में टच नहीं कर पाती थी, बहुत ज्यादा पेन होता था और मैं रोने लगती थी। और मैंने बहुत सारे टेस्ट भी कराए, उससे भी मुझे कोई भी संतुष्टि नहीं हुई। फिर मैंने निकिता से अपनी सारी प्रॉब्लम का डिस्कशन किया, तो उसने मुझे एसबीसी में पार्टिसिपेट करने को बोला, विद फुल सराउंडेड टू राधे कृष्ण एंड रूपाली माँ। और मैंने सरेंडर एसटीएस और पीएफ और एचकेएम करना मैंने स्टार्ट किया, और मेरा 95% पेन चला गया था, इंस्टेंट रिलीफ पैरों में मेरे को मिल गया। अब मैं मॉर्निंग में सवेरे अपने को बहुत लाइट महसूस करती हूँ, मैं बहुत आराम से उठती हूँ, मैं दिन भर काम करती हूँ, मैं चलती रहती हूँ। ऐसा लगता है कि बस थोड़ा सा हल्का सा मेरे को महसूस पेन होता है, ऐसा लगता है जैसे कि मैं बहुत लाइट हो गई, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। अब मेरे को पेन नहीं है, पर मेरे हाथों में, मेरे लेफ्ट हैंड में पेन होता है। ऐसा लगता है जैसे कुछ मतलब गरम गरम निडल्स चुभ रही है मेरे हाथ में, बस उसमें मेरा पेन रह गया है।
और बाकी मेरा सारा ठीक हो गया। पर माँ मेरे को पूरा विश्वास है, मैं अब आपके साथ जुड़ गई हूँ, राधे कृष्ण भगवान के साथ जुड़ गई हूँ। अब मैं बिल्कुल 100% बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी माँ। बहुत बहुत धन्यवाद माँ, बहुत थैंक यू सो मच। निकिता को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जो ब्लेसिंग देती हूँ कि उसने मुझको आपके साथ जोड़ा और मैं आपके साथ माँ जुड़ी। मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ माँ, नमस्कार करती हूँ। थैंक यू माँ। थैंक यू सो मच रमा जी। आपका लेफ्ट हैंड में जो अभी भी बचा है, हम लोग वैसे भी केस करने वाले हैं शायद मंडे को, है ना निकिता? कब है इन लोगों का केस? हाँ माँ कल है। हाँ, तो उसमें इनका भी कर लेंगे, रमा जी का भी देख लेंगे कि लेफ्ट हैंड का क्या प्रॉब्लम है, तो फिर वो भी निकाल देंगे। हाँ माँ उनका ऑलरेडी करा सब कुछ, रमा आंटी का भी है, अंकल का और बेटी का भी है, तीनों का केस कल के लिए है। हाँ तो ठीक है, कल हम देख लेंगे, आप चिंता मत करिए, क्योंकि आप एसबीसी में पार्टिसिपेट करती है ना, तो इसीलिए आपका कर्मा बन जाता है। तो वेरी गुड, थैंक यू सो मच। आपने रिपीटेड हमारे वजह से फिर से बोला, सो स्वीट ऑफ यू। नहीं माँ, धन्यवाद माँ, आपसे जुड़कर हमारी लाइफ चेंज हो गई माँ। बहुत ज्यादा निगेटिव रहती थी, बहुत गुस्सा आता था माँ, अब बहुत सब कुछ कम होता जा रहा है माँ। तो बहुत अच्छा लाइफ में हो अब माँ, मेरे को पूरा विश्वास है कि लाइफ आगे बहुत स्मूथ चलने वाली है माँ, सब कुछ अच्छा हो जाएगा माँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बिल्कुल। ओके तनुजा तो चैट में शायद लिखा है शी कैन नॉट अनम्यूट, तो उनका भी काफी अच्छा है। मैंने एक्चुअली यहाँ पर पूरा नहीं डाला, नहीं तो हम ही पढ़ देते, वो भी प्लीज आप लोग पढ़िए। और किसी का फीडबैक था इस वीक में जिसका शायद मैं मिस कर गया, वो बता सकते हैं अभी? एनी मोर फीडबैक्स वाज देयर फॉर दिस वीक? मुझे तो शायद दो ही दिखा था। इफ आई मिस्ड एनीबॉडी दे कैन शेयर देयर फीडबैक इन दिस फोरम। और कोई नहीं था? ओके सुनिए, फिर आप चैतन्य चरितामृत पे है, क्योंकि भगवत गीता सेशन मास्टर्स लेवल है और चैतन्य चरितामृत पीएचडी लेवल। और वो भी अगर आप सीसी सुन रहे हैं तो 1 से शुरू करिए, एकदम से ऐसे सीसी 6 सीसी 7 पे जंप मत करिए। आपको लगता होगा कि आपको समझ में आ रहा है, बिकॉज मैं इजी लैंग्वेज में समझाती हूँ, बट बिलीव मी आप वो पूरे नॉलेज का सिर्फ 1% ग्रास्प कर पाते हो। आपका धीमे धीमे स्टेप बाय स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप भगवत गीता जो 1 से शुरू करेंगे टिल 36 और थोड़ा स्पीड बढ़ाइए। आई मीन कोई लोग वीक में सिर्फ एक बीजी सुन रहा है, इससे नहीं होगा। आप लोगों को हर दिन या हर ऑल्टरनेट डे बीजी सेशन सुनना है, तब जाके आप अपने लाइफ में सिग्निफिकेंट चेंज देख सकेंगे। एक वीक में एक सुनने से कितना याद रहेगा आपको? एंड जो नोट्स आप लिखोगे, यू हैव टू रेफर द नोट्स जैसी वो सिचुएशन आएगी। आप 110% अश्योर्ड रहिए, जो बीजी आप सुनोगे उसके ऊपर आपका टेस्ट आएगा और फिर आपको वो नॉलेज यूज करना होगा। तो वो नॉलेज के लिए फिर आप अपने नोट्स रेफर करोगे कि अच्छा ये वाले सिचुएशन में माँ ने ये चीज बताई थी, सो एम आई इम्प्लीमेंटिंग इट। आप नहीं करोगे फिर वही टेस्ट आपके सामने आएगा जब तक आप उसको मास्टर नहीं कर लेते हो। सो दिस इज अ सिस्टमैटिक स्टडी। ये ऐसे ही लाला लाला वाली स्टडी नहीं है, ये आप स्लोली आपका पूरा पर्सनालिटी, आपका पूरा संस्कार चेंज होने के लिए आपने एनरोल किया है। सो ट्राई टू लिसन फ्रॉम फर्स्ट भगवत गीता सेशन। अगर आपको लगता है बहुत ज्यादा हो रहा, 15 मिनट्स लेकर ब्रेक लेकर देन नेक्स्ट 15 मिनट्स, फिर ब्रेक लो, फिर नेक्स्ट 15 मिनट्स करो, बट डू इट इन अ सिस्टमैटिक प्रॉपर वे, जस्ट लाइक यू आर डूइंग अ मास्टर्स। अगर आप किसी में मास्टर्स कर रहे हो, आप कैसे पढ़ाई करोगे वैसे आप करो। थैंक यू मैम। जो भी दिन भर हम जो भी पुण्य कर्म या प्रेयर्स या फिर चैंटिंग करने वाले हैं उसके लिए, तो आपको पता वो है सही इनर डायरेक्शन में वर्ल्ड में जाए। कर्मा चोर नहीं, करेक्ट डायरेक्शन में नहीं, कर्मा चोर होते हैं इनर वर्ल्ड में, आप जानते हैं ये चीज, जी जो हाँ। अपना कर्मा चोरी कर लेते हैं। तो हाँ। SSIP से आपको 24 आवर्स का प्रोटेक्शन मिलता है कि आप जितना मेहनत कर रहे हैं उसका पूरा फल आपको मिले। जी तो मतलब आप सोचिए, मतलब ये कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए वो मैंने कंपलसरी करके रखा है कि हर दिन करना है।
24 आवर्स तक आपको एंजल्स से प्रोटेक्शन मिलेगा। वो मेरा और एंजल्स के बीच में पैक्ट है कि वो प्रोटेक्शन देंगे, क्योंकि हमने अपने आंखों से दिव्य दृष्टि से देखा है कि किस तरह ये कर्मा की चोरी होती है, और वो जो कर्मा आपसे चुराया जाता है वो बेचा जाता है फिर इनर वर्ल्ड में, उसकी खरीदारी होती है। जैसे सट्टा बाजार होता है वैसे टाइप की ये चीज होती है। तो इसलिए उस आप सबको प्रोटेक्ट करने के लिए SSIP बनाया, जिसको सिर्फ 1.5 मिनट लगता है ऑडियो को। तो सुबह उठकर ही ये सबसे पहले आप आदत में डाल लीजिए सब लोग, सो दैट आप जो भी कुछ कर रहे हैं, मैं ये तो नहीं कह रही कि सिर्फ आप मेरे ही प्रैक्टिसेस करो, आप जो भी प्रैक्टिसेस कर रहे हो अब दिन भर में, वो सारा कर्मा तो बनता है ना आपका रहे, उसको तो चोरी हो जाए तो इससे बुरी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती है। इसलिए प्लीज आप सिस्टमेटिकली फॉलो करिए। इस हर एक प्रैक्टिस के पीछे सोच समझकर और एक्सपेरिमेंट करके ये सारे प्रैक्टिसेस निकले हैं। फॉर एग्जांपल, पहले जो आप SCS करते थे सुपर क्लेंजिंग साधना, अभी उसकी पोटेंसी मैंने बढ़ा दी है। ऑडियो सेम है, बस उसकी एनर्जी अब अलग कर दी है, क्योंकि वो जो था पहले का SCS था वो काफी माइल्ड था, तो कहीं कहीं पर वो अंदर आत्मा तक पेनिट्रेट नहीं कर रहा था। अब उसकी इंटेंसिटी मैंने 5000 कर दी है। तो जैसे कि अगर अंदर के अंदर कुछ भी ऐसा रहता है, वो डायरेक्टली उस चीज पे अफेक्ट करना शुरू करेगा। तो हम ये सब पे काफी समय देते हैं, हमारा पूरा पूरा दिन जाता है इसमें। और ऐसा नहीं है कि हमारे पास 24 घंटे से ज्यादा है, हमारे भी घर के काम है और जॉब्स है, बाकी चीज है। तो हम आप ही की सुविधा के लिए ये सब कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जैसे कि हमें कुछ इन रिटर्न में चाहिए ही नहीं। ओके, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी, मैं अभी करूँगा रेगुलर। हाँ, थैंक यू राम जी। जय श्री May I कृष्ण। wrap around Mayur's devices, and may I manifest in his house, and may all the obstacles be transformed, transmuted, neutralized, and removed. So be it. Manan Mehta, is Manan Mehta around? Ma, Manan is also not at all in SBC. आप ही बताओ कि क्या करना है। मतलब he's last 3-4 इससे he's continuously defaulting in it, like he's not able to complete. ठीक है, मैं मनन को मैसेज करती हूँ। Riku, anything else? No, that's it. किया था eyebrow